अभी हम देखेंगे गुणा, ठीक है। जिनको पहाड़ा आता है उनको गुणा बनाना आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सरल सरल गुणा देखते हैं। जैसे हम देखते हैं ये 2 और 3 का गुणा, ठीक है। पहले हम सरल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला गुणा देखेंगे। तो ये 2 और 3, तो गुणा का एक नियम है कि शुरुआत हमेशा दाएं साइड से करते हैं। किधर से शुरुआत करते हैं? दाएं साइड से। जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं उस हाथ साइड से आप लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे आप लोग इस हाथ से खाना खाते हैं, ये आपका कौन सा हाथ है? दायां हाथ। ये कौन से साइड है? इधर है ना। तो हम लोग इधर से गुणा करेंगे। कैसा होगा? इधर से इधर, दायां से बायां की ओर गुणा करेंगे। तो गुणा में हम क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 है, शुरू में जो संख्या रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। शुरू में कितना है? 3 है। 3 है, उसके बाद कितना है? 2 है, मतलब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम लोग? 2 बार। सभी बोलोगे ना साथ में? 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। पढ़ो तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कितना आया? 6। अब जितना आता है उसको हम आंसर में यहाँ पे लिख देते हैं। 3 दूनी 6। अब हम 2 संख्या वाला गुणा देखेंगे, ठीक है। अब देखो, शुरू में क्या है? 2 है, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। अब कितने कितने बार पढ़ना है? एक बार हमें 4 बार पढ़ना है और एक बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 2 का गुणा सबसे पहले 4 से होगा, मतलब 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। पढ़ो तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। कितना आया? 8। इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8, ठीक है। अब 2 का गुणा 4 से हो गया, अब किसके साथ होगा? 3 के साथ। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। अब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितना आया? 6। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 68, ठीक है। ये कितना है? 68 लिखा हुआ है ना। अब हम देखते हैं 2-2 संख्याओं का गुणा आपस में। 2-2 संख्याओं का देखते हैं। चलो इसी का ना हम वो देख लेते हैं, हासिल, जिसमें हासिल बचता है। अब देखो, ये थोड़ा दोनों से अलग है, हालांकि नियम वही है। शुरुआत हमेशा कहाँ से करना है? दाएं हाथ साइड से बाएं हाथ की ओर। तो इधर से शुरुआत होगा। शुरू में जो संख्या रहता है उसका गुणा में हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे सबसे पहले। कितनी बार पढ़ेंगे? 5। शुरू में 5 है इसलिए 5 बार, उसके बाद 6 बार। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से पढ़ो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कितना आया? 20। देखो 20 जब भी आता है हम 20 का 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे भी एक संख्या है, इसलिए हम कितने को लिखेंगे? 0 इधर वाला को। शुरुआत हम गुणा में इस हाथ साइड से कर रहे हैं, इधर से इधर, मतलब लिखेंगे भी इधर वाला संख्या का पहला अक्षर। तो 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। हासिल कितना बचा हमारे पास? 2 आगे जाके जुड़ता है। अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 6 लिखा है। कितना लिखा है ये? 6। तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 आ गया। अब हासिल कितना बचा था हमारे पास? 2। तो हासिल जो भी बचता है वो हमेशा जुड़ता है, ठीक है, हमेशा जुड़ता है। तो 24 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ये 26, ठीक है। तो ये तो हो गया ये मतलब हासिल वाला। अब हम देखेंगे 2-2 संख्याओं का आपस में गुणा। चलो पहले सरल सरल देखते हैं ना, हम लोग सरल से शुरुआत करेंगे। कौन सा? ये 3 है। अब 2 संख्या है, 2 संख्या, पहला जो संख्या आता है उसका पहले गुणा करते हैं और बाद में जो संख्या आता है उसका बाद में गुणा करते हैं। ये वाला संख्या सबसे पहला है,
मतलब इस संख्या का गुणा इन दोनों से पहले होगा, उसके बाद नीचे के लाइन में इस संख्या का गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, पहला संख्या 2 है, मतलब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। अब कितने कितने बार पढ़ना है? सबसे पहले हम 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बार। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितना आया? 6 का 6। अब 2 का 3 के साथ हो गया। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का 4। अब देखो एक संख्या का गुणा पूरा हो गया, इसमें एक संख्या का गुणा हो गया ना इधर से, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं नीचे। जब एक संख्या का गुणा खत्म हो जाए तो, या एक संख्या का जिससे हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसका जब कार्य खत्म हो जाए तो नीचे हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये वाला तो हो गया, अब बचा ये वाला 2। ठीक है, अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तिया 6, यहाँ पे 6 आएगा, 2 दूनी 4। अब देखो लास्ट में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं इन सबको। क्या करेंगे? अब बोल भी तो सकते हो। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10। देखो 10 अब जोड़ना में भी हासिल लगता है, 10 का 0 है ना? 10 का हम लोग कितना लिखेंगे? 0। हासिल कितना बचा? 1। वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। 4 और 1 कितना होगा? 5। तो इस तरह से 23 और 22 का गुणा किए तो आंसर कितना आया? 506। ठीक है, अब हम थोड़ा इससे भी बड़ा देखते हैं। इससे भी बड़ा देखेंगे? बनाने के लिए दोगे तो सब? नहीं, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बनाने के लिए देंगे। बहुत बड़ी वाला बनाने के लिए। अब हम ये वाला देखेंगे गुणा। देखो सबसे पहले 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, मतलब ये तीनों संख्याओं के साथ। उसके बाद नीचे के लाइन में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तीनों के साथ। ठीक है, 7 चौक 28 होता है। 28 का हम लोग कितना लिखेंगे? 8। तो यहाँ पे 8। हासिल कितना बचा हमारे पास? 2। 7 का 4 के साथ हो गया। अब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49। हासिल कितना बचा था? हासिल कितना बचा था? 2। तो 49 और 2 कितना होगा? 51। कितना लिखेंगे 51 का? हासिल कितना बचा हमारे पास? 5। अब 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 छक्के 42 होता है। 42 और हासिल कितना बचा था हमारे पास? 5 बचा था। 42 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 47। तो यहाँ पे आ गया 47। अब देखो एक संख्या का गुणा हो गया, या एक संख्या का पहाड़ा पढ़ लिए, इसका पहाड़ा हो गया, मतलब इसका रोल खत्म। एक संख्या का रोल खत्म तो हम नीचे क्या करते हैं? एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 5 का बारी है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 5 चौक कितना होगा? 20। 20 का कितना लिखेंगे हम लोग? 0। हासिल कितना बचेगा? 2 हासिल बचा। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 5 सत्ते 35। 5 सत्ते कितना होगा? और हासिल हमारे पास 2 था। 35 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37। 37 का हम लोग कितना लिखेंगे? 7 को यहाँ पे लिखे। हासिल कितना बचा? 3। 5 और 6 का अब गुणा करेंगे। 5 छक्के कितना होगा? 5 छक्के 30। 5 छक्के 30। हासिल कितना बचा था? 30 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 33। अब इस टोटल को हम जोड़ देंगे। 8 और 0 को जोड़ने से 1 और 0 को जोड़ने से 7 और 7 हाँ, तो 14 का हम 14 लिखेंगे क्या? कितना लिखेंगे? 4। हासिल कितना बचा? 1। 1 को यहाँ पे ला लेते हैं। 4 और 1
5 और 3 8 8, 8 का 8, यहाँ 3 का 3। ठीक है।